हेलो अस्सलाम वालेकुम आदाब। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मेरे ऑफिस में दीमक लग चुका है और दीमक का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं दीपक वर्मा जी से। और सभी को लगता है कि ऑफिस किराए पे दे दीजिए और पैसा आता रहेगा और कोई टेंशन नहीं। बहुत टेंशन रहता है मेरे भाई और मेरी बहन, क्योंकि किसी की भी जेब से पैसा आसानी से नहीं निकलता है, बहुत ही मुश्किलों से निकलता है। और जिसमें मेरा साथ मेरे फ़हद बेटे देते हैं, हमेशा फ़हद को ही मुझे लाना पड़ता है, क्योंकि अब मेरे से ड्राइव करना मुश्किल हो जाता है और अकेले निकलना, अकेले काम करना, मैनेज करना आसान नहीं रह गया है। छोटे बेटे सब अपनी पढ़ाई में लगे रहते हैं, उनको डिस्टर्ब हम लोग नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं फ़हद की पढ़ाई ज़रूर सफ़र करती है और हर बार मुझे फ़हद को समझा बुझा के अपने साथ लाना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे वर्कर होते हैं, बहुत सारे टीम होते हैं, कुछ सामान है मंगाना है, घटा है, बढ़ा है, तो सारी चीज़ों को फ़हद आके मैनेज कर लेते हैं मेरे साथ। और इस बात का मुझे बेहद मलाल रहता है कि मैं फ़हद को टाइम नहीं दे पा रही हूँ उनको अपनी स्टडी करने का। और फ़हद साथ साथ रहते हैं तो मुझे बड़ा कन्वीनियंट लगता है कि चलो भाई बेटा मेरा साथ में है। कहीं कभी कभी तो किसी वर्कर से बहस भी हो गई या कुछ भी कहा सुनी हो गई तो कम बेटा साथ रहता तो हौसला रहता है। और आज के दौर में दाल रोटी कमाना सबसे मुश्किल है, वो भी दूसरों को जेब से पैसा निकालना। किराएदारी का भी काम किसी दलाली से कम नहीं रह गया। किराएदार आते हैं और बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों में आएंगे, बहुत अच्छे अच्छे किराए की बात करेंगे, शिफ्ट करेंगे और उसके बाद दुनिया भर की कहानी बता के कब चले जाते हैं, कब फरार हो जाते हैं, अपना सामान भी ले जाएंगे, हमारा भी उठा ले जाएंगे। और फिर पुलिस थाने की बात करो तो उनको उससे भी कोई डर नहीं लगता, वो निडर होकर बात करते हैं। और मैं एक लेडीज़, मैं रोज़ पुलिस थाना तो नहीं जा सकती, आए दिन तो किराएदार मेरे यहाँ आते जाते रहते हैं, तो इन चीज़ों को हम लोग इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं। और सारा काम घर से कर करा के हम लोग जब घर आते हैं तो यहाँ मीठी मानी इंतज़ार करती रही, क्योंकि फ़हद ने उनकी कोचिंग की जिम्मेदारी ले रखी है और फ़हद को बिल्कुल वक्त नहीं मिलता कि फ़हद उनको पढ़ा सके। तो उसके बाद मुझे पढ़ाना पड़ता है मीठी मानिया को, और जितना भी मुझे समझ में आता है मैं उनको बैठ के पूरा गाइड करती हूँ। उसके बाद लास्ट में मैं फ़हद के पास उनको कॉपी चेक करने के लिए भेज देती हूँ कि बेटा आप लास्ट में बच्चे हैं, इनका उनको समय दे दिया करो, उनकी पढ़ाई से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। और बारिश का दिन है और मेरा मकान का काम अधूरा पड़ा है, कहीं ना कहीं बहुत डैमेज में है, हम बहुत परेशानी में हैं। अभी वो छत पे देखिए आप लोग, पानी पूरा भर जाता है। और जब रात में भी 11 बजे मैं जब छत पे गई तो देखा सारा पानी पूरा छत में, क्योंकि ढलाई होने के बाद अभी उस पे कोई प्लास्टर नहीं हुआ है और ऐसे ही पानी उसमें भर जाता है तो वो निकलता भी नहीं, ढलान भी सही नहीं है। और घर में काम, ऑफिस में काम, दिन ऐसा निकलता है, ऐसा निकलता है। उसके बाद मैंने प्रभा से कहा बेटा ये वाला जो स्लेब पड़ा है छोटा वाला, इससे पानी निकाल दो, क्योंकि यही पानी थोड़ा थोड़ा टपक टपक के वो आंगन, यहाँ आंगन से नीचे जाता है जहाँ मेरी वॉशिंग मशीन रखी, और वही मेरी कैट खेलती वो भीग जाती है। खैर प्रभा ने इस बात को माना और फॉलो किया। ये देखिए मेरी पूरी छत डबाडब 24 घंटे भरी रहती है, जबकि ये मेरे छत को नुकसान करेगी। हालांकि ये नई स्लेब पड़ी है, मगर अभी तो महीने 2 महीने से ये पानी भरा रहता है। मैंने ठेकेदार से थोड़ी बहस भी हो गई कि भाई मेरे प्लीज़ आगे काम बढ़ाइए। आगे मिलते हैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में।